पाकिस्तान का मशरिक़े वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल चाहता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। कहते हैं, मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद होना चाहिए, मसला फ़लस्तीन का फौरी हल होना चाहिए। इजराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है, दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। इस वक्त अमन ज़रूरी है। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, फ़लस्तीनी काफ़ी अरसे से जुल्म का सामना कर रहे हैं, दुनिया मसला फ़लस्तीन हल कराए। मशरिक़े वस्ता की संगीन सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, मज़ीद तसादुम से बचने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें की जाएं। सऊदी अरब का अफ्रीकन से कुशीदगी के खात्मे का मुतालबा। सऊदी वज़ारत खारजा के बयान में कहा गया, इजरायली फोर्सेस के मुजालिम और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती के बारे में बार बार दुनिया को आगाह किया। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन हल कराए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़वी की हमास की कार्रवाइयों पर मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने तहम्मुल से काम लेने की अपील कर दी। अफगान तालिबान ने भी फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत को जायज़ करार दे दिया। गजा में रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने की आवाज़ सुनने पर अल जज़ीरा की रिपोर्टर डर कर चीख पड़ी और कैमरे से पीछे हट गई। ताहम कुछ ही देर बाद उन्होंने उस वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। सियासी जमातों को इलेक्शन की फिक्र है, उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं जलसे करूं, मजा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। नजरियाती जंग अपनी जगह पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात का शिकार है, मुल्क का पूरा ढांचा हिल चुका है। हर मसले का हल इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है, इलेक्शन जल्द होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरा नहीं ख्याल फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ है। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जल्द मौका मिलना चाहिए। नवाज शरीफ काफी अरसे बाद वापिस आ रहे हैं। नून लीग वाले खुशामदीद की वॉल टॉकिंग तो कराते, मुस्लिम लीग नून का सारा बोझ शरीफ खानदान को नहीं उठाना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी की खबर से अवाम में उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निजाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को इस बेहतरी का समर मिला। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। उधर नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार। 9 अक्टूबर को लंदन से रवाना होंगे। सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी करेंगे। 14 अक्टूबर को दुबई और फिर दुबई से कतर के लिए रवाना होने का इम्कान। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। हमेशा की तरह नवाज शरीफ इस बार भी मुल्क के मसाइल हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने की सजा दी गई, अपील का हक भी छीना गया। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो बदतरीन मुल्जिमों से भी नहीं किया जाता। PTI का 4 साला दौर तबाही का दौर था। मजीद कहा, उस्मान डार की वालिदा मेरी अजीजा और काबिल एहतराम है। वो पहले अपने बेटे से तस्दीक कर लें कि कब गन पॉइंट पर उनसे कुछ कहलवाया गया। आज आम आदमी का महंगाई के हाथों बुरा हाल है। पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हमारा 16 माह में से 13 माह IMF से मुआहदे में गुजर गए। उधर मरियम औरंगजेब ने लाहौर में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% पर थी। चोरों और नालायकों के टोलों की वजह से महंगाई 26% हो चुकी है।
तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को केस सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज को धमकाने की केस की समाअत जज की रुखसत के बायस मुलतवी। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फ्राहमी और गिरफ्तारी से रोकने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम 12 अक्टूबर को समाअत करेंगी। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही और मानिस इलाही के गिर्द घेरा तंग। 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तेहारात की मद में गबन का इल्जाम। डीजीपीआर ऑफिस का एक मुलाजिम जेर हिरासत, 10 को तलबी का नोटिस जारी। दोनों के खिलाफ वादा माफ गवाह की तलाश शुरू कर दी गई। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वकला की डियाला जेल में मुलाकात। कानूनी अमूर और मुकदमात के दिफा के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही की अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी में सिर्फ 23 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने रफ्ते सफर बांध लिया। बसों और ट्रकों से वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद हजारों अफगान शहरी कराची से अफगानिस्तान के लिए रवाना। कराची पुलिस ने 14 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा पुलिस ने मजीद 125 अफराद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। शकरगढ़ से 21 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में खौफनाक जलजला, हलाकतों की तादाद 120 हो गई। अफगान मीडिया के मुताबिक जलजले से 1000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। सैकड़ों इमारतें और घर तबाह हो गए। जलजले से अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान में क़यामत खेज जलजले को गुजरे 18 साल बीत गए। नागहानी आफत ने 73,000 से ज्यादा इंसानों को निगल लिया। तामीर नो और बहाली का काम अधूरा। लाखों शहरियों को न्यू बालाकोट सिटी में ना बसाया जा सका। हुकूमत का दावा कि 70% काम मुकम्मल हो चुका, लेकिन कुछ मंसूबे आलमी फंडिंग की वजह से रुक जाने की वजह से आज भी ताखीर का शिकार। वर्ल्ड कप क्रिकेट के मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त दे दी। 429 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 45वें ओवर में 326 रन पर आउट हो गई। एडन मार्करम ने 49 गेंदों पर 100 रन बनाकर वर्ल्ड कप मुकाबलों की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। उधर बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को पहले मैच में 6 विकेटों से हरा दिया। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे।